जो बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, ये अमरावती ज़िले में अचलपुर परतवाड़ा का दृश्य है, जिसे जुड़वा नगरी कहते हैं। यहाँ पर 51 कुंडीय यज्ञ भी चल रहा है। आप देख सकते हैं पीछे बैनर है महाराज जी के, अखंड श्री रामचरितमानस पाठ 108। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। कहाँ से पधारे हैं आप? मैं काशी बनारस से पधारा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये पाठ चल रहा है, 108 पाठ अभी हुआ है, इसके बारे में सबसे पहले बताइए। ये रामचरितमानस का 108 पाठ का संकल्प था माता जी का। इस क्षेत्र का कल्याण हो और राष्ट्र की कल्याण की कामना से 108 पाठ रामचरितमानस का पूर्ण हो गया, अधिक चल रहा है। कार्यक्रम जब तक समाप्त होगा, यानी 26 तारीख को पूर्णाहुति होगी, तब तक ये रामचरितमानस चलता रहेगा। तो ये बताइए कि रामचरितमानस का इतना बड़ा और अखंड पाठ जो चल रहा है, थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों को इसका महत्व बता दीजिए। इस पाठ के महत्व का महत्व की जानकारी होना लोगों को बहुत ज़रूरी है। जी, हमारे शास्त्र में जो 4 वेद हैं ना जी, 4 वेदों का महत्व तो बहुत अद्भुत है। और उन 4 वेदों के बाद जो पंचम वेद का जो है प्रारूप माना गया है रामचरितमानस, भगवान शिव ने इसको प्रमाणित किया है। और इसमें अगर कोई मतलब समस्त कामना को पूर्ण करने वाला ये पाठ है, तो माता जी का संकल्प था इस क्षेत्र का कल्याण हो, इस कामना से यह पाठ रखा गया है। और ये पाठ संपूर्ण भी हो गया है। 26 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी। और साथ ही साथ पीछे ध्वनि सुनाई दे रही है भजन की, और सुना है यहाँ यज्ञ चल रहा है बहुत ही सुंदर। तो आप यज्ञशाला के आचार्य भी हैं, तो ये बताएं क्या आचार्य का कोई विशेष जो एक कोर्स होता है या अनुभव क्या है, आपके बारे में थोड़ा दर्शकों को तो जानना ज़रूरी है। जी, आचार्य का कोर्स होता है, जैसे हम सभी के सामान्य दृष्टि से जैसे MA BA होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ जो है शास्त्री और आचार्य होता है। शास्त्री को BA के समकक्ष माना जाता है और आचार्य को MA के समकक्ष माना जाता है। तो ये आचार्य की डिग्री जो है ये कहाँ से आपने हासिल की है? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से। जी, बहुत ही सौभाग्य है हमारा, इतने बड़े विश्वविद्यालय से आप हैं। अब जानना चाहेंगे कि यहाँ जो यज्ञ चल रहा है इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप दें। शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यज्ञो भवति परजन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ करने से जिस क्षेत्र में यज्ञ होता है उस क्षेत्र के 40 कोस की भूमि पवित्र होती है। और उन 40 कोस की भूमि में जो है यज्ञ से जो है वर्षा की उत्पत्ति होती है, वातावरण शुद्ध होता है तो उससे वर्षा होती है। और वर्षा से जो है अन्न की उत्पत्ति है। और जब अन्न की उत्पत्ति हो तो जीव जंतु जानवर, ये जो जीव की जो पालन पोषण भरण होता है, इसलिए इस क्षेत्र में यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ करना सबका धर्म है। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है और ये भी बता दिया साथ ही साथ कि कैसे सनातन धर्म पूरी सृष्टि के लिए लाभदायक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज जी।